क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व में छंद प्रकरण को पढ़ेंगे। कक्षा 9 में आपके चौपाई छंद और दोहा छंद दो ही छंद हैं, तो इन दोहा और चौपाई छंद को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा जो छंद है वो है चौपाई छंद। तो आप यहाँ पर देखिए, चौपाई, अगर इसकी परिभाषा भी पूछी जाएगी और इसका आपको उदाहरण भी देना होगा। तो चौपाई छंद की परिभाषा है, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के अंत में 2 दीर्घ होते हैं, दीर्घ मात्राएं होती हैं। और ये बच्चों, जो चौपाई है वो सममात्रिक छंद है। सममात्रिक सममात्रिक का अर्थ होता है कि जितने भी इसके चरण होते हैं उन सारे चरणों की जो मात्राएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं। जैसे आपने उस परिभाषा में पढ़ा कि प्रत्येक चरण की जो मात्राएं हैं वो 16-16 होती हैं, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में एक ही जैसी मात्राएं होती हैं। तो इसी को सममात्रिक छंद कहते हैं। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। तो इसका अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लघु मात्रा। लघु मात्रा जिसको आपको गिना जाता है उसको 1 ऐसे एक खड़ी पाई के द्वारा इसको लगाया जाता है। इसका चिन्ह एक खड़ी पाई 1 होता है। और एक होती है दीर्घ। लघु और दीर्घ, दीर्घ जो होता है वो आपका एस, जैसे अंग्रेजी में एस अक्षर होता है ऐसा इसका चिन्ह होता है। तो जो लघु होती है इसकी एक गणना होती है 1 मात्रा, और जो दीर्घ होता है जिसको एस की तरह लिखते हैं इसकी गणना होती है 2 मात्रा से। तो अब हम लोग इन मात्राओं को गिन कर ही आगे अपने छंद को देखते हैं। अगला देखिए, इसका जो उदाहरण है, एक बार फिर से चौपाई छंद की परिभाषा देखिए कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के अंत में 2 दीर्घ होते हैं। अब उदाहरण देखिए, प्रबिसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु अमीय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मात्राएं लगी हुई हैं, दीर्घ लगी हुई है और लघु मात्राएं लगी हुई हैं। तो इसका नियम ये होता है कि लघु मात्राएं कहाँ पर लगाई जाती हैं, जहाँ पर छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इसकी जहाँ पर मात्राएं होती हैं वहाँ पर 1 मात्रा लगाई जाती है। और उसके अलावा जितने भी वर्ण होते हैं या व्यंजन होते हैं वहाँ पर 2 मात्राएं, दीर्घ मात्राएं लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, प्रबिस नगर कीजे सब काजा में इसी तरीके से मात्राएं लगाई गई हैं। और अंत में हर पंक्ति की मात्रा में देखिए गिनती में 16-16 मात्राएं आई हैं। आप इनको गिनकर देख लीजिए तो सब में 16 आएंगी। तो यहाँ पर आपका चौपाई छंद है। दूसरा आपका बच्चों छंद है दोहा छंद। दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब होता है जिसकी आधी आधी मात्राएं एक जैसी होती हैं। तो आप परिभाषा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोहे में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। तो परिभाषा से आपको पता चल गया कि इसके 4 चरण, पंक्ति के 4 चरण होते हैं। तो पहले और तीसरे में एक जैसी मात्राएं होती हैं 13-13, और दूसरे और चौथे में एक जैसी 11-11 होती हैं। तो इसकी आधी आधी मात्राएं समान होती हैं, इसलिए इस छंद को अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। इसका आप उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब बच्चों इसी प्रकार से आप मात्रा इस पर लगाइए, देखिए लगी हुई भी है और बराबर आप देखिए, पहले में 13 मात्रा,
दूसरे में 11 मात्रा, तीसरे चरण में फिर 13 मात्रा और चौथे चरण में 11 मात्रा। इस तरीके से ये दोहा छंद है। तो यही 2 छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।